नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 50 करेंगे, जिसकी तिथि है 2 नवंबर 2020। बच्चों, ये जो हम पढ़ रहे थे दो बैलों की कथा जो हरिशंकर परसाई जी ने लिखी है, तो उसको आगे पढ़ते हैं। उसके आगे का गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश को पढ़कर हमें क्या करना है, वही जो हमेशा से करते हैं, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए, अब झूरी क्या था, सुबह उठा। जब सुबह सोकर उठा तो उसने देखा, प्रातःकाल मतलब सवेरे, तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं और दोनों बैल वहीं पे खड़े हुए हैं चरनी पर। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है और दोनों की ही गर्दनों में गराव होता है, जो रस्सी होती है जिससे बैलों को बांधा जाता है, फूंदेदार रस्सी, है ना। गर्दनों में फूंदेदार रस्सी लटक रही है, घुटनों तक पांव कीचड़ से भरे हैं और उनके जो पैर हैं सारे कीचड़ से लबालब हैं। दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। विद्रोह किस लिए? क्योंकि वो विद्रोह करके आए हैं। कहाँ पे विद्रोह करके आए हैं? किससे? क्योंकि वो उन्हें भेज दिया गया था वहां से, और तो वो अब क्या करके आए हैं, वहां से भाग आए हैं। और स्नेह किसके लिए? झूरी के लिए, उनका प्रेम। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। अब वो झूरी क्या है, वो बैलों को देखा उसने तो उसे बड़ा अच्छा लग रहा है, वो भी आनंद में विभोर हो गया है ना, गदगद हो गया, उसमें भी प्रेम उमड़ने लगा। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया उसने। बैलों को भी उसने, जैसे बैल उससे प्रेम कर रहे हैं, उसका प्रेम दिखा रहे हैं, आ गए हैं वहां से, उसी तरीके से झूरी ने भी उनका स्वागत करा और उनको दौड़कर गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। मतलब जब दोनों बैल झूरी को प्रेम कर रहे हैं और झूरी उन बैलों को अपना प्रेम दिखा रहा है। प्रेम आलिंगन मतलब उनको आप जिसको बोलते हैं हग करके, गले लग के, उनका चुम्बन लेके, वो दृश्य बड़ा ही अनुपम था, बड़ा ही मनोहर, दिल को मोह लेने वाला था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, जो वहाँ आसपास के लड़के थे वो सब इकट्ठा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। और सब क्या कर रहे थे? तालियां बजा रहे थे, उनका वेलकम कर रहे हो जैसे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण है कि गांव के इतिहास में ऐसा नहीं है कि पहले ऐसी घटना ना हुई हो, ऐसी घटना हुई है, लेकिन फिर भी इसकी अलग ही एक महत्ता थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों वीर पशुओं को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, कि दोनों जो पशु वीर हैं, दोनों जो हैं, उनको हमें अभिनंदन पत्र देना चाहिए। तो सबने क्या किया, कोई तो अपने घर से रोटियां लेकर आया उनके लिए, कोई गुड़ लेकर आया, कोई चोकर लेके आया और कोई भूसी से ही अपना प्रेम दिखा रहा था उनको, मतलब उनको प्रोत्साहित कर रहा था या उन वीरों को अभिनंदन कर रहा था ये सामान दे दे करके। चलिए अब देख लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। अब प्रश्न उत्तर तो आपको पता ही है, बड़े आसान से आए हैं, आपको पता नहीं है, मैं बता देती हूँ कि बड़े ही आसान से हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? तो अभी तो हमने जिक्र किया, प्रस्तुत गद्यांश पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते से लिया गया है और इसके लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न और पहले प्रश्न का उत्तर। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या किया? प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। तीसरा प्रश्न भी आसान सा है, बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया? तो अभी तो हमने देखा, बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय बाल सभा ने किया। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर भी बड़ा ही आसान सा है। चौथा प्रश्न है, किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था? विद्रोह में ये क्या स्नेह झलक रहा था? विद्रोह में स्नेह झलक रहा था दोनों बैलों की आंखों में। विद्रोह में नहीं है, ये वर्ड कुछ अलग है, विद्रोह में। ठीक है, विद्रोह में। अच्छा, आप इसको इस तरीके से करें बच्चों। ये थोड़ी सी क्या है, ये आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। विद्रोह के साथ मैं या, है ना, तो विद्रोह के साथ आप मैं या कर लेना। ठीक है, विद्रोह दोनों बैलों की आंखों में क्या कर रहा था? विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। ठीक है, विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। अब हो गया हमारे चौथे प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। ताली बजाकर कौन बैलों का स्वागत कर रहा था और क्यों?
घर और गांव के लड़के ताली बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे, क्योंकि गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। तो इसलिए वो क्या कर रहे थे, उसका स्वागत कर रहे थे। तो ये आपका 5वां प्रश्न और ये 5वें प्रश्न का आपका उत्तर। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपके 5वें प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं 6ठा प्रश्न क्या है। बस 5 ही प्रश्न थे और हो गए। बस बच्चों अब आपको क्या करना है, देखिए मैंने इतनी रात को आते ही लिंक आपकी वर्कशीट अपलोड करी है। तो बच्चों आपको भी मेरा साथ देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हैं, और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर भेजना है। और कोरोना के विषय में भी याद रखनी है कि हमें क्या करना है, मास्क पहनना है घर से निकलते वक्त। थैंक यू स्टूडेंट्स।